श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदा दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंद मध्यमा यस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतो चार्थेष्वभिघ्नः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकः सत्यं परं जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरो स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन वृंदावन सोवन नहीं नंदग्राम सो ग्राम बंसी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
साबरी सरकार की जय। आनंद कंद भगवान की जय। परम पावन अकारण करणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ंदित बड़ंदित भगवान के वांगमय प्रतिमूर्ते श्रीमद् भागवत महापुराण एवं यहाँ पर आए हुए पधारे हुए हमारे ध्रुव प्रहलाद के समान नन्हे मुन्ने बच्चे एवं माता सती अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली करुणामयी ममतामयी दयामयी मेरी माताएं बहनें एवं यहाँ पर आए हुए समस्त भक्त गण श्रोत्री गण विप्रगण एवं यहाँ पर स्थित प्रतिष्ठित सभी कुल देवी देवता प्रधान देवी देवताओं को मेरा नमन। सज्जनों, आज बेलाटान ग्राम में स्वर्ग श्री केला महतो जी इनके सुपुत्र महाराज विजय कुमार वर्मा, जितेंद्र कुमार वर्मा, वीरेंद्र कुमार वर्मा एवं समस्त इनके परिवार जनों के द्वारा इतने बड़े आयोजन श्री गरुड़ पुराण की कथा हम लोग 9 तक श्रवण किए। कल से हम लोग परसों से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं और आज इस कथा के अंतिम दिवस है। यूं समझिए विदाई दिवस है और आज भर ही कथा है। सज्जनों, आप लोगों ने भगवान कितनी परम पावन कथाओं को श्रवण किया, लेकिन इस कथा को फलदायी आप तभी बना पाइएगा जब आप अपने जीवन के चरित्र में उतारिए। आप लोग कथाओं में श्रवण किया, सत्य बोलना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, झगड़ा झमेला नहीं करना चाहिए। इस कान से सुनिएगा, उस कान से उड़ा दीजिए। महाराज तब आप असली श्रोता नहीं माने जाएंगे। अरे बाबू, ये बच्चों सावधानी से बैठो, बाबू सावधानी से बैठो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 बार भगवान का नाम ले लें, पुनः हम लोग कथा सत्र में प्रवेश करेंगे। बोल आनंद कंद भगवान की। अरे चलत डहरिया, अरे चलत डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जमियों से दूर बा बलमवा के गाँव।
कितना सुंदर भाव है। भाव देखिए, इसे डहरिया में जाना होगा। डहरिया तो जानते हैं ना, जाए के अकेला संगी न साथी, जाए के अकेला संगी न साथी, नहीं के सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी, बीच दरियाव बा, बीच दरियाव बा, दरिया में बाटे नाव रे, कभियो से दूर बा, कितना सुंदर भाव है। ओहो करनी न धरनी तेरा न पड़नी, करनी न धरनी तेरा न पड़नी, पारा रे कठिन बाबा गइल मैं तरनी,
है पैबा कमर बेयू है खैबा कर बेयू है पैबा कमर बेयू है खैबा दूसरा के देख दे पाछे पछतैबा सत्य पे सबूर करा सत्य पे सबूर करा मिली न बुलाओ रे उसको डहरिया में चलना होगा। इस डहरिया में हम लोग की डहरी में चलत डहरिया फिरा चल पावरे चलियो से श्रीमद् भागवत महापुराण की सज्जनों लोग कथा श्रवण कर रहे थे। प्रभु किस प्रकार धुंधकारी प्रेत जोनी को प्राप्त हो गया अपने कर्मों के चलते। ब्राह्मण वर्ण में जन्म तो लिया लेकिन कर्म रहा उसका नीच का, और इसलिए कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जिस करे तो 10 फल चाखा। आप ब्राह्मण हैं, कोई ब्राह्मण है महाराज मांस खाता है, मदिरा खाता है, मदिरा पान करता है और गाली बकेगा तुम्हारा तो खाएगा ही। तो महाराज आपका कर्म कैसा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब भले नीच में उत्पन्न जन्म लिया है, मीरा सबरी, सबरी किस जाति की थी? सबर जाति की। उसका छुआ को पानी नहीं पीता था महाराज। अब बताइए, वो सबरी अपनी इच्छा से जन्म लिया इस जोनी में। पूर्व जन्म में वही महारानी थी, एक राजा की रानी, एक राजा की रानी थी महाराज। ऐसी रानी थी सबरी, अपने पतिदेव राजा साहब को प्रत्येक दिन कहती थी, स्वामी कृपा करके आप मुझे सत्संग श्रवण करने का आज्ञा प्रदान करें, ताकि मैं
किसी यज्ञ में जाकर के, किसी संत के पास जाकर के सत्संग कर सकूं, भक्ति कर सकूं, भजन कर सकूं। राजा साहब बोले, देवी आप महारानी हो और महारानियों की ऐसी आज्ञा कभी प्राप्त नहीं हो सकती कि आप जाकर के कहीं भजन करें, बाहर में कहीं कीर्तन करें, कथा श्रवण करें। नहीं, महाराज आज्ञा नहीं दी है। वही महारानी सबरी जो है, एक दिन रात्रि काल की बेला में नदी के किनारे पहुंच गई। पहुंच करके वहां पर अपने आप में संकल्प लिया कि जिस शरीर से मैं भगवान का भजन न कर सकूं, जिस शरीर से भगवान का मैं कीर्तन न कर सकूं, उस शरीर को मैं रहकर भी क्या करूंगी। ऐसी सबरी महारानी अपने शरीर को बहती हुई नदी के जलधारा में त्याग दिया। महाराज, जिस तरह कोई कूड़ा कचरा को त्याग देता है, उसी तरह इस शरीर को त्याग दिया। महाराज, महारानी सबरी शांति से बैठे रहे, या हल्ला न करें, नहीं तो यहाँ फिर से जाना होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, तो ऐसी सबरी महारानी, उनकी कृपा। अब देखिए क्या हुआ, प्राणों को जब त्याग दिया और प्राण त्यागते त्यागते भगवान से एक महाराज निवेदन करते मरी, हे बांके बिहारी, जब भी मुझे जन्म देना, अगले जन्म में चाहे मैं किसी भी नीच कुल में जाऊं, नीच जाति में जाऊं, लेकिन भजन नहीं छूटना चाहिए। मालिक, आपका सत्संग न छूटे, इतना ख्याल अवश्य रखिएगा। महाराज प्राणों को त्याग दिया। वही सबरी जन्मी कहाँ, भील के यहाँ सबर जाति में, नीच जाति में। महाराज वहां पर बोला आनंद कंद भगवान की जय। सज्जनों देखो, बच्चा बैठो, सब बच्चा बैठो, बाहर नहीं जाना। बोल सामरे सरकार की जय। महाराज वही सबरी जन्मी सबर जाति के यहाँ धीरे धीरे बड़ी हुई। महाराज विवाह के जोग जब हो गई तो उनके पिताजी ने, एक बार की बात है कि विवाह में जो कुटुंब आत्मा को खिलाते, उसके लिए कई जीवों को, जीव जंतुओं को बंद किया था एक कमरे में। सबरी ने प्रश्न किया पिताजी से, पिताजी जीव आप किस लिए लाए हैं, इतना जमा क्यों किया है। पिताजी बोले, बेटी ये समस्त जीवों का तुम्हारे विवाह के समय में इसकी हत्या करूंगा, इसके मांस को खिलाऊंगा, इसके मांस को कुटुंब आत्मा को खिलाऊंगा। सबरी बोली, राम राम, ऐसे जीवन को रख के मैं क्या करूंगी, ऐसे विवाह को करके मैं क्या करूंगी जिस विवाह में इतने निर्दोष पशुओं का बलि हो जाएगा। मेरे विवाह के चलते, इस नाशवान शरीर के विवाह के चलते महाराज इतने निर्दोष जीवों का बलि चढ़ जाएगा। बड़ी दुखी हुई और वही कमरा का दरवाजा खोलते हुए जाओ, सारे जीव भाग गए और सारे जीव जंतुओं ने आशीर्वाद दिया, पशुओं ने आशीर्वाद दिया कि सबरी आज तुम मुझे आजाद कर रही हो, कल तुझे गोविंद आजाद करेंगे। सज्जनों सबरी घर छोड़ के चल गई। महाराज जहां भी गई कोई रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। माता बहनें ध्यान से कथा सुनिएगा, यह कथा माता सब देखिए, कथा नहीं सुनिएगा फिर व्यथा नहीं जाएगा। कथा सुनने से जीवन की व्यथा मिट जाती है। व्यथा माने व्यर्थ का टेंशन, व्यर्थ का काम धंधा, तो टेंशन देता है, चिंता देता है, परिवार में कलह कलेश लाता है, वो सबको भगाना है तो कथा अवश्य सुनना होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े बड़े मनुष्य जब कहीं समाधान नहीं मिलता है तो सत्संग करने के लिए आते हैं। और कहा गया है महाभारत में,
कि संतों का क्षण और अन्न के कण को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बोल आनंद कंद भगवान की जय। वही शबरी मैया अब जिस आश्रम में जाती गुरु जी भगा देते, जाओ, अरे यहां तुम्हारा जरूरत नहीं है, छूना मत, छूना मत। एक बार की बात है महाराज, एक आश्रम में प्रत्येक दिन वो रात्रि काल की बेला में झाड़ू लगा के चली आती थी, कभी फूल तोड़ के रख देती थी, कभी फल तोड़ के रख देती थी। गुरुजी कहते थे, महाराज कौन ऐसा सेवक है जिसकी सेवा तो दिखाई पड़ती है लेकिन वो सेवक दिखाई नहीं पड़ता है। गुरुजी महाराज एक दिन चेलों को बोले कि सुनो, तुम लोग ध्यान पूर्वक देखना रात को कौन आता है। रात को सारे शिष्य वहां पर जगे रहे, देखा सबरी आई चुपके से झाड़ू लगा रही, तो शिष्यों ने पकड़ लिया, महाराज चलो गुरु के पास ले गए। महाराज उनको डर भी लग रहा था कि नीच कुल की मैं बेटी हूं, स्वीकार करेंगे, रखेंगे या नहीं रखेंगे, आश्रम में जगह देंगे या नहीं देंगे। कई दिन से मैं भटक रही हूं, कोई मुझे रखता नहीं, कोई गुरुजी मुझे शरण नहीं देते। महाराज डरते डरते मतंग मुनि के पास पहुंचे और बोले, पिताजी, गुरुजी नहीं बोले, तो पिताजी क्षमा करें, गलती हो गई, मैं तो अधम जाति से उत्पन्न हुई हूँ, जन्म ली हूँ, अधम कुल की हूँ, अधम बुद्धि की नारी हूँ, इसलिए गलती होगी। मतंग मुनि बोले, नहीं बेटी, अगर तूने मुझे पिताजी बोला है तो मैं भी तुझे अपना बेटी मानता हूँ और आज के बाद तुम मेरी बेटी हो। वहीं रहने लगी सबरी, सेवा करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, खुशी से रहने लगी। बीच बीच में पूछती थी, गुरुदेव आखिर कभी जीवन में मेरा प्रभु का दर्शन होगा? गुरुजी कहते थे, बेटी अवश्य होगा, तुम चिंता नहीं करना। समय बीतता गया, गुरुजी का अंतिम समय आ गया, सैया पर पड़े हुए थे। उसी समय सबरी आई रोते रोते, कहाँ जा रहे पिताजी? गुरुजी बोले, बेटी मैं वहीं जा रहा हूं जहां से कोई लौट कर नहीं आता है और जहां सबको जाना पड़ता है। कब तक लौटिएगा पिताजी? बोले, वहां से कोई लौट के नहीं आया बेटी। तो मेरी राम को बोले, कहीं तुमको नहीं जाना है, तुम अपने स्थान में रहो, अपने कुटिया में ही रहो। सबरी उसी दिन से प्रत्येक दिन पूरे कुटिया को साफ करती थी, फूलों से सजाती थी और राम का इंतजार करती थी। समय बीत गया, तब जाके चौथापन में राम जी जब धरती पर आए तो चल के राम लक्ष्मण जी महाराज पहुंचे माता सबरी को दर्शन देने के लिए। तो भक्ति अगर निर्मल हो महाराज, भगवान को आपका 56 भोग नहीं, भगवान को आप क्या दे सकते हैं? हम लोग क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। क्या है मेरे पास? फूल भी वही बनाए, बेलपत्र भी वही बनाए। दुनिया में जो आप चढ़ाने जाते हैं भगवान को, लोग कहते हैं पैसा। अरे भगवान को हम पैसा, आप पैसा क्या चढ़ाइएगा? जिनकी पत्नी ही लक्ष्मी हो, चरण दबा रही हो, उनको हम धन क्या दे सकते? महाराज तो हम लोग आरती तो गाते हैं कि तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। तो भगवान की आरती गाते हैं, प्रभु तन में तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। एक आदमी ने प्रश्न किया कि महाराज आदमी को कहता है आप और भगवान को कहता है तुम, क्यों? क्यों? महाराज महात्मा जी बोले, देखो भैया, कोई दूसरा रहे तब ना कहेगा आप। तो वो बोले, वो तो तुम्हारे अंदर ही है, तो अपने को बोलो। तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ है वही तो परमात्मा है, और उसी को दूसरा का नहीं बोलना, अपने आप को बोलो ना।
भगवान तो वहीं थोड़े बैठे, आपके अंदर है, वो सबके अंदर विराजमान है। उनसे निजी और कोई नहीं हो सकता है। वो किसी की प्राइवेट संपत्ति नहीं है, चाहता हो या मानी हो। लगता है कि हीरा का पहाड़ चढ़ाने जा रहे हैं, हीरा का पहाड़ चढ़ाइएगा। ए बाबू शांत से बैठो, हल्ला नहीं करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को हम लोग सोना चांदी हीरा मोती जो चढ़ाए, अगर भाव नहीं है, भाव मिक्षंति देवता, भगवान भाव के भूखे। सज्जनों, तो अगर आप खूब महाराज भगवान को सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आप भगवान को खूब भोग लगा रहे हैं, तुलसी पत्ता नहीं दिए, बेकार हो गया। तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है। बोला आनंद कंद भगवान की जय। सज्जनों, एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध जब चल रहा था, युद्ध अंतिम समय में था, बीच रणभूमि में भीम जी के गदा से दुर्योधन का जंघा टूट चुका था। भगनौर दंडे धृतराष्ट्र पुत्री, दुर्योधन तड़प रहा था बीच रणभूमि में। महाराज क्यों? क्योंकि जुए के कारण वो जो महाभारत हुआ, उसी समय वहां पर उनका परम मित्र आया। कौन? अश्वत्थामा। बोला, मित्र ये तुम किस हाल में हो, क्यों दुखी हो, सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? दुर्योधन बोले, मित्र हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं है। उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि पांडव 5 थे और आज तक एक को भी नहीं मार पाया। एक को भी मार देता तो कम से कम सुकून मिलता। महाराज एक को मारता तो सारे पांडव तो कह चुके थे, एक को भी मार दोगे तो महाराज सब कुछ समर्पण हो जाएगा, लेकिन एक को भी नहीं मार पाया। सबसे बड़ी दुख की बात तो ही है। अश्वत्थामा बोले, मित्र एक काम करो। बोले, क्या? बोले, मैं तुम्हें समस्त शत्रुओं से अजय प्राप्त करा सकता हूं, सारे शत्रुओं का मैं दमन कर सकता हूं। कैसे? बोले, मैं जुक्ति लगाता हूं। अश्वत्थामा आगे बढ़ा, उनके दिमाग में आया काक उल्लू की कथा। सारे कौआ सोए थे, रात में उल्लू गया और सोते हुए कौओं को हमला करके मार दिया। तो उसको लग रहा था सारे पांडव सोए होंगे, मैं जाऊंगा, हमला करूंगा और वध कर दूंगा। सोचा तो बड़ा बढ़िया था, उधर भगवान थे, इसको ये बात को सोचना था। भगवान जान गए कि यही खेल होने वाला है। तो अश्वत्थामा चला, वहां भगवान जो है 5 पांडवों को, माता द्रौपदी को ले गए अपने साथ और 5 पांडवों की सैया पर 5 पांडव पुत्रों को सुला दिया। महाराज अश्वत्थामा तो पागल था, लग रहा था जिससे मैं युद्ध जीत ही गया। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी मनुष्य को झटका दे देता। महाराज पहुंचा तो वहां ये नहीं देखा कि कौन है, किसका मैं वध कर रहा हूं। 5 पांडव पुत्रों को सरधड़ से अलग कर दिया और लेके चला आया। महाराज, अरे मित्र सुनो, क्या हुआ? आज से तुम अजय हो, तुम्हारा कोई भी शत्रु नहीं, तुमको कोई पराजित नहीं कर सकता। महाराज दुर्योधन बोला, जिसके लिए इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया, जिस युद्ध में न जाने कितने कितने वीर महारथी का अंत हो गया, उस युद्ध का हो महाराज तुम कुछ ही क्षणों में समाप्त कर दिया। देखे देखे देखो न अपने दुश्मन का सिर देखो। जैसे उस पात्र को देखा, दुर्योधन कड़ाहने लगा, मित्र तूने क्या किया? अरे तूने मेरे कुल को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, पांडव पुत्रों से नहीं। क्यों तूने इसका वध किया?
अरे मित्र, अब तो तूने मेरे कुल को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, कौन तर्पण करेगा? कड़ाहते जो है दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। महाराज अब अश्वत्थामा को लगा कि पांडव यदि जीवित रह गए, अब तो पक्की बात है कि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि उनके साथ भगवान है। अब डर गया। उधर जैसे बांके बिहारी आए अपने कुटिया में, द्रौपदी पांचों पांडव आए, लहू लुहान देखे वहां लहू से छर बौछार है पूरी सैया। द्रौपदी की आंखों में अश्रुधारा, माथा पटकने लगी। ओ धनुर्धारी अर्जुन, आखिर इन्हें अबोध बालकों ने क्या कसूर किया था? किसके नुकसान किया था? किसको मारा था जो इसको प्राण दंड मिला? कौन ऐसा दुष्ट है जो मेरे कुख को उजाड़ा, मेरी वंश को उजाड़ा? धनुर्धारी अर्जुन, आपके रहते हुए हे केशव, हे गोविंद, आखिर सब मेरे साथ क्यों हुआ? मैं तो किसी की हित नहीं करी, आज तक धर्म के सिवा धर्म को नहीं चुनी, लेकिन आज मेरे साथ धर्म हो गया। रोने लगी। महाराज धनुर्धारी अर्जुन अपने धनुष पकड़ने लगे, भीम जी गदा को ढूंढने लगे महाराज, और तुरंत बोले, वही प्रतिज्ञा किए धनुर्धारी अर्जुन ने, तो देवी जिस भी असुर ने, कुलक्षण मानव ने इस घटना को अंजाम दिया होगा, तुम्हारे पौत्र बालकों का वध किया होगा, उसको मैं प्राण दंड दूंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। तुरंत केशव को लेकर के महाराज रथ में सवार होके चल दिए। उधर अश्वत्थामा को बात पता चल गई। अश्वत्थामा अपने रथ पे सवार होके भागने लगे। भागते भागते महाराज पीछे पीछे आ रहे हैं धनुर्धारी अर्जुन। महाराज जब अश्वत्थामा का घोड़ा थक गया, महाराज तो पैदल दौड़ने लगा, भागने लगा, और ही जब पागल जैसा लगने लगा तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। महाराज अपने प्राणों का भय किसी नहीं होता है, ब्रह्मास्त्र चला तो दिया, लेकिन शांत करना वो नहीं जानता था। अर्जुन देखा तो घबरा गया, गोविंद को बोले, गोविंद ये क्या हो गया? माधव बोले, अर्जुन क्यों घबराते हो? तुम तो चलाना भी जानते हो, उपसंहार करना भी जानते हो, तुम भी चलाओ। महाराज धनुर्धारी अर्जुन ने आचमन किया, पवित्र हुए, ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किए। महाराज उसके बाद उपसंहार किए। ब्रह्मास्त्र में अपार शक्ति होती है, एक बार चला दे टक्कर हो गया। अगर दो ब्रह्मास्त्रों में तो समस्त सृष्टि का प्रलय हो सकता है। तुरंत उसका उपसंहार किए बांके बिहारी। अब महाराज धनुर्धारी अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, रथ में बांधने लगा। फिर बांके बिहारी बोली, कृष्ण बोले, ओ धनुर्धारी अर्जुन, भूल गया क्या? बोले क्या हो महाराज? बोले प्रतिज्ञा जो लिया था वध का, वध करो। नहीं, वध तो करना है घनश्याम, लेकिन वहां करना है जिसके पुत्रों का इन्होंने वध किया है, ताकि उसके हृदय में कुछ सो शीतलता प्रदान होगी, वो तड़पन शांत होगा। अरे यही करो, अत्याचारी को समय नहीं देना चाहिए। आज देखिए उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी ज्यादा समय नहीं देते हैं, परेशानी ज्यादा अपराधियों को नहीं बढ़ाते हैं, तुरंत पकड़े और तुरंत जमलोक तक पहुंचा देते हैं। कितनी सुविधा। महाराज इन सारे अपराधी भी डरते कि बाबा से सावधान। महाराज बांके बिहारी कह रहे कि यही मारो, इसको लेकर जाओगे तो मामला कुछ उलट पुलट भी हो सकता है। नहीं नहीं केशव, हमारा हृदय कहता है, मेरा मन कहता है, इसका वध मैं वही करूंगा जिसके पुत्रों का इन्होंने वध किया है। ले चलो भाई। ले गई महाराज। अब हम बातें बहुत, जैसे द्रौपदी महारानी देखी, धनुर्धारी अर्जुन महाराज अश्वत्थामा को बांध के ला रहे। द्रौपदी माता तुरंत पहुंची रथ के पास,
मुच्यतांग मुच्यतांग, उसके बंधन को खोलने लगी महाराज। धनुर्धारी अर्जुन बोले देवी क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रही हो? नहीं धनुर्धारी अर्जुन ये क्या कर रही है? बोले क्या कर रहे? पापी को दंड दे रहे। मत्तम प्रमत्त उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। मत्तम माने पागल को, महाराज सोए हुए प्राणी को, स्त्रियों को, बालकों को और मूर्खों को जो वध करता है सबसे बड़ा अत्याचारी होता है। उसका वध जो है सर्वथा उचित हो। नहीं नहीं नहीं, द्रौपदी माता कह रही है नहीं धनुर्धारी अर्जुन, आपको पता नहीं कि इनके पिताजी ने आपको धनुर्धारी अर्जुन बनाया है। अगर द्रोणाचार्य जी आपको धनुर्विद्या नहीं देते तो क्या आज आप समस्त ब्रह्मांड में जाने जाते? नहीं जाने जाते। महाराज बहुत वहां द्रौपदी माता, अब बताइए जिसके सामने अपने पुत्रों का हत्यारा खड़ा हो और वो स्त्री महाराज आज कह रही है कि इसको छोड़ दो, धनुर्धारी अर्जुन इसको छोड़ दो। कौन होगा, कौन होगा ऐसी स्त्री, कौन होगा ऐसा पुरुष जिसके सामने हत्यारा खड़ा हो उसके बेटा का और कह रहा है इसको बचाओ? ऐसा केवल द्रौपदी माता ही हो सकती है। सज्जनों अब जो है इस प्रकार की बातें होने पर अब धनुर्धारी अर्जुन देखने लगे गोविंद की तरफ। सही बोले थे आपने, हमने सही बोला था लेकिन मैंने ही समझ नहीं पाया। अब महाराज भीम जी अपना गदा धुनने लगे कि तुम लोग चाहे सब छोड़ दो लेकिन मैं तो नहीं छोड़ूंगा, इसका वध मैं अवश्य करूंगा। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज वहीं खड़े हैं। वार्तालाप हुई आखिर इसका क्या किया जाए, भगवान से पूछे। भगवान बोले सुनो, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम या तताई वधारहण। ब्राह्मण चाहे कितना बड़ा हत्यारा हो उसका वध सर्वथा अनुचित है, गलत है, उसका वध नहीं करना चाहिए। और आतताई वधारहण, अत्याचारी चाहे कोई भी हो उसका वध सर्वथा उचित है। महाराज और धनुर्धारी अर्जुन बोले केशव माधव आपकी टेढ़ी चाल, आपकी टेढ़ी कमर और टेढ़ा समाधान भी। एक तरफ तो कह रहे हैं कि चाहे ब्राह्मण कितना बड़ा अत्याचारी हो उसका वध नहीं करना चाहिए, और कहते हैं अत्याचारी चाहे कोई भी हो उसका वध कर देना चाहिए। करें तो क्या करें? भगवान बोले आपके बड़े भैया भी तो यहीं खड़े हैं, धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज धर्म मूर्ति हैं, जरा उनसे भी तो कुछ वार्तालाप करिए। महाराज अंततः सारे लोगों में यह निर्णय निकला कि देखो भाई, किसी सम्माननीय व्यक्ति को अपमानित कर देना भी मृत्यु तुल्य माना गया है। किसी सम्माननीय व्यक्ति को आप अपमान कर दिए इसके उसके लिए हम मृत्यु तुल्य हो जाता है। बहुत बड़ा सम्मान है आपका, जिस जगह पर वहां घनघोर अपमान आपका हुआ तो कई आदमी तो देखते ही होंगे अपना प्राण भी न्यौछावर कर देता है। कई आदमी सहता है लेकिन मरा हुआ रहता है। इज्जत सम्मान खत्म हो जाता है तो मृत्यु तुल्य ही माना गया। अब निष्कर्ष जब निकला, अब अश्वत्थामा के मस्तक में मणि था, उसको निकाल करके धक्का दे करके अश्वत्थामा को वहां से बाहर निकाल दिया। महाराज अश्वत्थामा ने अपने मन में प्रण ले लिया कि अब मैं पांडवों के कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। महाराज मन में प्रतिज्ञा ले, क्योंकि इतना बड़ा अपमान किया मेरा। सज्जनों एक बार की बात है, भगवान एक पांव रथ पे रखे थे, दूसरा पांव जमीन पे रखे थे, एक हाथ से रथ को पकड़े थे। महाराज अब क्या हुआ, जिस समय द्वारका जाने की तैयारी में थे उसी समय उधर से उत्तरा दौड़ते हुए आई
अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़े दौड़े आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। महाराज इतनी बात कहने के बाद भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाहि माम प्रभु। पांचों पांडव खड़े थे, किसी के चरणों में नहीं गिरी। कहाँ गिरी? भगवान के चरणों में। हाथ उसी का पकड़ना चाहिए जो बेड़ा पार लगा सके। महाराज लेकिन हम लोग हाथ पकड़ते हैं किसका? तो यहाँ थोड़ा सा पैसा कमा लिया, 2-4 करोड़, हाथ पकड़ लिए। अरे आप हाथ पकड़े तो छूट भी सकता है। भगवान आपका हाथ नहीं, कोई अपने हाथ से आपका हाथ पकड़ते हैं। और भगवान जब ऐसा करते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उत्तरा दौड़े दौड़े आई और 5 पांडवों ने क्या देखा कि उत्तरा के पीछे 5 बाण धकते हुए आ रहा है। 5 बाण। महाराज भगवान 5 बाण वो क्या था? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, फिर से चला दिया। क्यों? क्योंकि उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी महाराज पल रहे थे, गर्भ में महाराज। तो अश्वत्थामा को लगा कि गर्भ में ही इसका काम तमाम कर देंगे महाराज। तो उसी समय बांके बिहारी अंगूठे भर का रूप धारण किए और उनके गर्भ में प्रवेश कर गए और वहीं पर रक्षा किए परीक्षित जी महाराज को। इसीलिए एक नाम परीक्षित जी महाराज का पड़ गया, विष्णु राता। विष्णुना राता दत्ता इति विष्णु राता। महाराज भगवान को फिर रोक लिए सारे 5 पांडवों ने। कुंती मैया ने, हे केशव हे माधव कुछ दिन के लिए और रुक जाइए। भगवान रुक गए और रुकने के बाद में एक दिन क्या देखे कि एक कमरे में बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज रो रहे हैं। भगवान बोले भैया क्या बात है, अब क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? युधिष्ठिर जी महाराज बोले केशव इतने निर्दोषों को हम लोगों ने मार दिया, इतने माताओं को विधवा बना दिया, इतने कोख को उजाड़ दिया, क्या इस राज में हम लोगों को शांति मिलेगी? इतने खून की धारा बहा दिया हम लोगों ने। भगवान बोले भैया मैंने पहले बताया था कि मैं सबको मार दिया, केवल आप लोग निमित्त बने, अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? नहीं समझे। कभी कभी आप जिसको समझाते हैं नहीं समझता है ना अपने बच्चों को, फिर वही बात दूसरे से समझाते हैं तो समझ जाता है। महाराज तो ले गए कहाँ? भीष्म पितामह जी के पास, बाणों की सैया पर पड़े थे। वहीं पर गंगा जी में जाके तर्पण किया महाराज और भीष्म पितामह जी के पास खड़े हो गए 5 पांडव, कुंती मैया, द्रौपदी। महाराज भीष्म पितामह धनुर्धारी अर्जुन को बोले कि अर्जुन एक कृष्ण जो देख रहे हो ना, ये कोई छोटा मोटा कृष्ण नहीं है, तुम्हारा सारथी नहीं है, ये समस्त ब्रह्मांड का सारथी है। महाराज इसको तुम अगर आज तुम युद्ध में विजय प्राप्त किए हो, देखिए पांडव 5 थे और कौरव 100 थे, फिर विजय क्यों हुई 5 पांडवों की? महाराज क्योंकि पांडवों के जीवन में सत्य था, धर्म था। एक ही यही कारण था कि पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाल रंग से नूराबा, लाल रंग से नूराबा, लाल रंग पुतरिया हो कि लाल रंग से नूराबा, लाल रंग पुतरिया हो कि मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाल रंग
लाल रंग उतरिया हो कि लाल रंगवा मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाल रंगवा लाल रंग उठवा ओ कि लाल रंगवा लाल रंग ओ कि लाल रंगवा मैया के सोने
महारानी की, कुलदेवी मैया की। सज्जनों, जीवन का लक्ष्य यही है, बढ़िया ढंग से। अब देखिए, भीष्म पितामह के सामने पांचों पांडव खड़े हैं। भीष्म पितामह ने राजधर्मान, स्त्री धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग राजधर्म, स्त्री धर्म और मोक्ष धर्म का सुंदर उपदेश किए हैं महाराज। और बांके बिहारी से एक बात बोले हैं, हे बांके बिहारी, मेरी एक प्रार्थना है कि जब तक मेरा प्राण न टूट जाए तब तक आप मेरे सामने खड़े रहिए। तब तक देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते जग को लुभाते। महाराज, जब तक देह मेरा खत्म नहीं हो जाएगा। बांके बिहारी उदास हो गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। जब तक इसका जीवन महाराज न जाने कितना जुग बीत जाएगा, जब तक इनकी इच्छा नहीं होगी तब तक इनका प्राण नहीं टूट सकता है। मुंह लटका दिए महाराज। उसी समय भीष्म पितामह बोले कि हे बांके बिहारी, लटका हुआ चेहरा नहीं तो मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाइए, जिस चेहरे को देख करके आपके माता जसोदा महारानी इतनी प्रसन्न हो जाती थी कि श्रृंगार करना भूल जाती थी महाराज, और आपकी सेवा में लग जाते थे। गोपियां जो आपके रूप को देखकर अपने श्रृंगार को भूल जाती थी, अपने परिवार को भूल जाती थी, वैसी मुस्कान आप कृपा करके मुझे दिखाए। मुस्कुराता हुआ चेहरा। भगवान मुस्कुरा दिए। समय उत्तरायण की बेला हुई। भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को महाराज भगवान के चरणों में समर्पित किया, लेकिन उसके पहले प्रार्थना किए क्या कि महाराज मेरी एक बेटी है। भीष्म पितामह बोले। अब भगवान बोले तुम्हारी बेटी कहाँ है? विवाह ही नहीं हुआ, बेटी कहाँ से आ गया बाबा? फिर नहीं बेटी है। क्या नाम है? बोले इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सातवत पुंगवे विभुमनी। मति माने बुद्धि। बोले महाराज अगरबत्ती सेट कर दीजिए। मति माने बुद्धि। महाराज मेरे पास सुंदर बुद्धि रूपी बेटी है। मेरे बेटी का नाम बुद्धि है। आज तक उसका हाथ पीला नहीं करवा पाया क्योंकि उसके योग्य कोई वर नहीं मिला। और यदि वर सुंदर नहीं मिले तो अच्छे वर का तलाश करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि आपसे सुंदर वर और कोई भी नहीं हो सकता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों लीजिए प्रभु, तो कैसी बुद्धि है? बहुत ही तृष्णा, कोई तृष्णा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई क्रोध नहीं। महाराज ऐसी बुद्धि को देखिए, बुद्धि तभी तक आपका शुद्ध है जब तक आप अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित किए। बुद्धि पर अगर अपना कानून चलाने लगे तो यही बुद्धि कभी कभी दुर्बुद्धि बन जाती है। बुद्धि आपका पवित्र तभी माना जाएगा
जब तक आपकी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई है। कल्याण भगवान के चरणों में दान करने वाले दाताओं को भगवान सदैव प्रसन्न रखे। बोल आनंद कंद भगवान की जय हो। तो महाराज विश्व पितामह जी अपने बुद्धि को समर्पित करते हुए और अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समर्पित किए। भगवान पांचों पांडवों को लेकर के कुंती मैया के साथ, द्रौपदी के साथ अपने कुटिया में पधारे। कुंती मैया के जगह पर गए। वहां जाने के बाद विदा लेने लगे कि बुआ मुझे जाना होगा, क्योंकि मुझे द्वारका में राजपाट संभालना है। कौन संभालेगा? वहां पर सारे इतने इतने कार्य विलंब हो गए हैं। माता आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए। विदा लेने लगे, सबों को आशीर्वाद देने लगे। कुंती मैया बुआ से बोले, बुआ कुछ मांगो। अब देखिए वहां कुंती मैया जो मांग रही है, कितनी सुंदर बात। कुंती मां बोलती है, कृष्ण विपदो नये विपद संपदो नये संपद विपदो विस्मरण विष्णु संपद नारा अनुस्मृति। हे कृष्ण, वो दुख दुख नहीं है जिसके पास धन नहीं हो, दौलत नहीं हो। महाराज सबसे बड़ा दुखी कौन है जानते हैं? विपदो विस्मरणम विष्णु। भगवान को भूल जाने से बड़ा कोई संसार में दुख नहीं होता है। भगवान को जो प्राणी भूल गया उसके समान कोई दुख नहीं। और सबसे बड़ा सुखी कौन है? बोले संपद नारायण स्मृति। नारायण की स्मृति बनी हुई है तो उससे बड़ी सुख की बात और कुछ भी नहीं। हे कृष्ण, आज तक आपने मुझे बुआ बुआ कह के माया जाल में, मोह जाल में फंसा करके रखा, लेकिन आज कुछ मांगने की इच्छा है, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम भगवान हो। लेकिन मनुष्य जब तक समझेगा नहीं कि भगवान भगवान है, तब तक उसे कैसे मिलेगा? देखिए, जब तक बुलाइएगा नहीं तब तक कौन आएगा? इतने आदमी बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, कलाकार बैठा है, इतने लोग हैं, किसी को जब तक बुलाइएगा नहीं, अतिथियों को, कैसे आएगा? जब अतिथि नहीं आएंगे तो भगवान कैसे आएंगे? तो नहीं, भगवान आ जाते हैं। अरे महाराज, ऐसी बात नहीं है। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था कौरवों की सभा में, तो वहां सारे वीर महारथी बैठे थे, तो क्या वहां भगवान नहीं थे क्या? वहां भी भगवान थे महाराज। लेकिन द्रौपदी माता का जब चीरहरण हो रहा था तो सबसे पहले किसे पुकारा? सबसे पहले अपने पतियों को पुकारा। मेरे 5 पति है, यहाँ पर मेरा चिरहरण हो ही नहीं सकता महाराज। उसके बाद भीष्म पितामह आदि सारे वीरों की तरफ देखकर बोली कि नहीं, जिस सभा में इतने इतने महारथी है, द्रोणाचार्य है, गुरुदेव है, भीष्म पितामह है, धृतराष्ट्र जी महाराज हैं, ऐसी सभा में मेरा चिरहरण कौन कर सकता है? महाराज कोई नहीं उठा। उसके बाद वो बोली, मन में सोची कि नहीं, मैं क्षत्रिय कुल की कन्या हूं और अपने प्राणों की रक्षा में, अपने इज्जत की रक्षा मैं स्वयं कर सकती हूँ। लेकिन दुशासन चीर खींच रहा था महाराज। द्रौपदी में कहाँ क्षमता थी चीर को रोकने का? महाराज नहीं रोक पाई दुशासन साबीर। तो महाराज सबसे अंतिम में भगवान को बुलाती है। पहले भगवान वहां नहीं थे क्या? पहले भी थे। रक्षाम अपेक्षाम उपेक्षते। जब तक किसी से रक्षा की अपेक्षा नहीं रखिएगा तब तक रक्षा भगवान भी नहीं करते। आपको अपेक्षा होनी चाहिए। हाँ करते हैं, रक्षा करते कि नहीं, कि जो एकदम हर समय समर्पित है भगवान के चरणों में, उसका चिंता भगवान ले लेते हैं। लेकिन महाराज जो अनन्य भक्त नहीं है, महाराज द्रौपदी बुलाई तब भगवान वहां पर
जब गाने लगी कि लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी, है गिरधारी है बनवारी मदन मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। और मैंने सुनी थी कि एक है अंधा, मैंने सुनी थी कि एक है अंधा, मैंने सुनी थी कि एक है अंधा, अरे यहाँ तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। लाज देखिए वहां कहना है कि मैंने सुनी थी कि एक है अंधा, धृतराष्ट्र जी के बारे में बोल रही है महाराज, लेकिन यहाँ तो सारी सभा ही अंधी है, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए कह रही कि लाज रखो है कृष्ण मुरारी, लाज रखो है कृष्ण मुरारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लाज तो भगवान के जब तक आप अपेक्षा नहीं करिएगा रक्षा का, तब तक वो भी नहीं आते हैं। सज्जनों, भगवान जब जाने लगे, कुंती मैया कह रही है गोविंद जब तक मेरे जीवन में दुख था, मेरे पुत्रों को रहने का जगह नहीं मिला, अब शांति दूत बन के गए तो कौरवों ने कहा कि उनको सुई भर भी, तिनका भर भी जमीन नहीं मिलने वाला, राजपाट नहीं मिलने वाला। तो महाराज ऐसे ऐसे भयंकर दुख में आप मेरे साथ में रहे, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया, इसमें आप मेरे साथ में रहे, हम लोगों के साथ में रहे, लेकिन आज जब राजपाट मेरे पुत्र को मिलने वाला है, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है महाराज, राजा बन जाएगा मेरा पुत्र, और आज कहते हैं कि मैं जाता हूँ। प्रभु अगर आप केवल दुख में ही रहते हैं तो कृपा करके आप मुझे केवल दुख ही प्रदान करिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान बोले कि दुख तो मेरे पास नहीं है बुआ, भगवान के पास दुख नहीं हो सकता है। दुख कैसे होगा महाराज, भगवान तो आनंद का सागर है, उनके पास दुख कैसे हो सकता है। अंत में अपने उत्तम गति प्रदान किया, आनंद प्रदान किया, सबों से विदा लेके चल दिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, कथाएं तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। सज्जनों, लेकिन मूल बात यह है, इसी तरह देखिए प्रेत के मुक्ति हेतु कहता है अगर पिंडदान नहीं हुआ बढ़िया से, एकादशा श्राद्ध द्वादशा श्राद्ध नहीं हुआ महाराज, पिंड को साक्षात छोटी मोटी चीज नहीं, उसकी पूजा करके आप वस्त्र दान दक्षिणा बर्तन प्रत्येक पिंड का विधिवत पूजा करके अगर पिंडदान होती है तो आपका उत्तम पिंडदान हुआ है महाराज। प्रत्येक पिंड में जम दीपक जलता है, भोग लगता है, धूप बत्ती जलता है, लेकिन सबसे पहले पंच देवता पूजा होती है। देखिए सच्चा दान बढ़िया से करना चाहिए, तथा शक्ति तथा भक्ति। ऐसा नहीं कि सामान्य आदमी है तो उसको बढ़िया ढंग वो कदम पलंग देने की नहीं, शक्ति जैसा है वैसा ही काम करिए। सज्जनों, सही ढंग से पिंडदान अगर हो गया महाराज, अगर पिंडदान बढ़िया ढंग से हो गया तो उसको प्रेत जोनि से मुक्ति अवश्य मिल जाता है। अंतिम में सब पिंडी होती है। पिंडदान जब तक होता है तब तक उसको प्रेत ही कहा जाता है।
सपिंडी जब हो जाता, सपिंडन माने इस प्रेत को आपके कुल से जोड़ दिया, वही सपिंडीकरण हो जाता है, तो वही वो पितरी बन जाता है। बोले पितरी महाराज की जय। देवता और पितर, देवता और पितर ये दोनों मुख्य हैं। इसकी कृपा नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा महाराज। अच्छा, अगर पिंडदान में कोई दिक्कत भी रह गया, पिंडदान वैसे देखा जाए तो महाराज 6 घंटे का चीज है, छोटी मोटी नहीं, लेकिन अगर प्रभु कृपा से यथाशक्ति तथा भक्ति आपकी व्यवस्था जैसा हुआ, बढ़िया ढंग से अगर प्रभु कृपा से हो जाए तो मुक्ति अवश्य मिल जाती है। गरुड़ पुराण की कथा हो जाए, भागवत महापुराण की कथा हो जाए, तो उस प्रेत को प्रेत जोनि से मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। 10 पिंड जो पड़ता है, पहले मैंने चर्चा किया, यही सब तो याद रखना है। प्रत्येक पिंड का 4 भाग होता है महाराज। 2 भाग किसको मिलता है? पंचभूतों को, तीसरा भाग जमदूतों को, चौथा भाग उस प्रेत को। तो महाराज 10 दिन के पिंड से शरीर का निर्माण होता है, तब एकादशम द्वादशम सेवा प्रेतो भुंगते दिनद्वय। 2 दिन के पिंड को वो प्रेत भक्षण करता है महाराज। तो प्रभु कृपा से अगर भवंती प्रेत रूपास्ते पिंडदान विवर्जिता, बढ़िया से पिंडदान हो गया, आपका तिल दान हो गया, हमारा धातु दान हो गया। दान की कोई समय सीमा नहीं है, अनंत है, जितना आप दान कर सकते हैं। बढ़िया ढंग से मंत्रोच्चारण के साथ पिंडदान हो गया काम, यही तो चाहिए। और अगर उधर से हुआ, इधर भागवत कथा गरुड़ पुराण कथा हो गया, तो समझे सारा काम ही परिपूर्ण हो गया। महाराज जी, तिवारी मीरा बोला 12 मन आटा दो, 12 क्विंटल चावल दे दो, कैसे हमारे आपका पिताजी का वहाँ पास होगा, खाएगा का? न देखिए, पहली बात दान मांगने की चीज नहीं है कि इतना आपको देना ही है। दान स्वेच्छा का चीज है। आप बोल सकते हैं कि चावल दान देना है, कितना इतना देना ही है। अब 12 क्विंटल के देगा? मान लीजिए बेचारा किसान 12 क्विंटल होगा, 2 साल खाना खाएगा। अब वो अगर सब दान ही कर दे तो अपना कैसे चलेगा? नहीं, ये जो है ये तो पूरा घर ही अगर लिख दिया जाए फिर भी कम है। अब ऐसे लोगों को बोलना चाहिए कि मैं भी चलता हूँ साथ में, वहीं आपके घर में रहा जाएगा आनंद से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दान स्वेच्छा का चीज है, मांगने की वस्तु नहीं है। आइए 2 बार। अरे आजू मिथिला नगरी या निहाल सखी, आजू मिथिला नगरी या निहाल सखी, चारों दुल्हा बड़ी कमाल सखिया, चारों दुल्हा। आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आजो चारों दुल्हा
साउंड इसका मेंटेन है। जय हो। देखिए भगवान के विवाह उत्सव का समय अगर देखा जाए तो 4-5 घंटा समय चाहिए। इतना समय किसी के पास है नहीं महाराज। लेकिन माता बहनों से आग्रह होगा कि दही हल्दी आ रहा है, आप लोग भगवान को यात्रा कर सकते हैं और कुछ समर्पित करके आप लोग भगवान के विवाहोत्सव में शामिल हो सकते हैं। देखिए भगवान का रूप कैसा है। भगवान जब दूल्हा बनते हैं हो शिष्य बन मोरिया कुंडल सोही हो काली काली कजरारे जुल्म में नयना ओ लालो चंदन सोहे इनके थाल सजिया चारों दुल्हा आजू मिथिला नगरी रामहाल चारों दुल्हा भगवान का रुक्मणी के साथ 16,108 पटरानियों के साथ विवाह हो रहा है। सभी माता बहनें खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, बैठना नहीं चाहिए। भगवान का विवाह हो रहा है और दही हल्दी आया है, सबको टीका लगाना है। जो जिसके पास है समर्पित करके और विवाह हो सब मनाइए, झूमते आज झूमना चाहिए महाराज। हो श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। जय हो। श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। अखियों न देख लेना सुन ले कान रे। वो झुके झुक जोड़ जिए एक साल से। चारों दुल्हा
प्रेम से झूमिए। फालतू गाना पिया हमें बजता सीधे नरक ले जाता। अरे कौन बढ़िया सब झूमते और यहाँ तो भगवान विवाह हो रहा है तो इससे खड़ा है जैसे भगवान का कितना बड़ा सुख पड़ गया। झूमने का चीज है जब खड़े महाराज। जय हो। जय हो। माता बहनों से आग्रह होगा कई हल्दी का टीका लगाइए। एक एक करके आइए और जो आपके पास है समर्पित करके टीका लगाइए। आज विदाई है भगवान का, भागवत जी विदाई है। हो गगन मगन आजो मगन देख दुल्हा जी के सारी सूरतिया। ओ बालो वृद्ध नर नारी सब बेहाल चारों दुल्हा
जय हो, बधाई हो। दुल्हा बने रे नंदलाल, दुल्हा बने रे नंदलाल, रुकमन दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हा बने रे नंदलाल।
सदा वसंत हृदयारविन्दे सदा वसंत हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। उतारो है सखी हो तारो है सखी सीताराम जी तारो है सखी तारो है सके मंगल गाओ रंग राम
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, शंकर भगवान की, वीर बजरंग बली की, सत्य सनातन धर्म की, यह धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, सब भक्तन की, सब संतन की, आज के आनंद की, श्रोता समाज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजनों की, जजमान परिवारों की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।